मैं बहुत दिन से नहीं, मैंने लास्ट 2 दिन से मैं जो कुछ भी करना चाहिए था हर दिन मुझे, वो नहीं कर रहा हूँ। वो छोड़ के मैं और सारे काम कर रहा हूँ। जहाँ पे वो काम करते वक़्त भी जिसके वजह से मैं वो सारे काम कर रहा हूँ, वो भी लग रहा है, वो भी समझ रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें समझो तुम अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, लेकिन कभी कभी उस तुम अगर टाइम ना भी दोगे ना, तो उस टाइम पे वो कुछ कर रहे होंगे। उसी के चक्कर में सैटरडे संडे मुझे 2 वीडियो बनाना था। सैटरडे में भी दो वीडियो बनाना था, सैटरडे में भी पढ़ाई करना था। संडे में भी पढ़ाई करना था, वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया, लेकिन पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा भी। ऐसा भी नहीं है मैं बिल्कुल ना पढ़ा, लेकिन पढ़ा भी। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, मैं हर हर रोज़ 1% बेहतर बनने की कोशिश करूँगा, और 1% बेहतर बनने की जर्नी में अपने आप को आगे लेके जाते हुए ये इस तरीके की वीडियो को बनाऊँगा। तो इस वीडियो के बनाने से पहले मैं ये डिक्लेरेशन देना चाहूँगा कि लास्ट 2 दिन से सैटरडे और संडे, ये 2 दिन 4 और 5, ये 2 तारीख को मैंने इग्नोर किया। इस 2 तारीख में मैंने अपने लाइफ का जो ये 2 तारीख है, ये 2 तारीख तो मैं मेरे लाइफ से चला गया, लेकिन फिर भी इस 2 दिन से मैंने क्या सीखा, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। सैटरडे में मैंने मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या सीखा अपने लाइफ से। उसके अलावा मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा जो भी जहाँ पे ये वीडियो भी थोड़ा सा स्मॉल होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी 6 बजने वाला है, 6 बजने वाला है, और 7 बजे के अंदर मुझे ये ऑफिस से निकलना है। क्योंकि मेरे अभी भी आज का जो भी इंग्लिश स्पीकिंग है कि 20 मिनट इंग्लिश में बात करना, वो मुझे नहीं करना है। उसके साथ साथ आज का जो भी मैंने सीखा है, वो सारे चीज़ भी मुझे रिमाइंड करना है। तो अभी भी नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा तो बहुत कम हो जाएगा, मैं सही से ये सारी चीज़ रियलाइज़ करूँ तो चलो। सैटरडे में मैंने क्या किया, सैटरडे में मैं किस तरीके से अपने आप को 1% बेहतर बनाया। तो सैटरडे में क्या हुआ कि हमने सुबह उठने के बाद सैटरडे में जो भी काम वगैरह था वो किया, फिर घर का काम किया, फिर हमने मार्ट में जाके मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने हमारा खेती में जाके खेती में थोड़ा सा काम किया। फिर हमारा मार्ट में एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें कचड़ी पाना बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे बारिश के मौसम पे बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरा भर गया था, उसे क्लीनिंग करने का काम था। वो हमने करके घर निकले तो 3:30 बज गए थे। खाते खाते लंच करते करते 3:30 बज गए थे। तो फिर आके थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश की। फिर शाम को हमने पढ़ने बैठने के टाइम पे मैंने अपने वाइफ के साथ बात करते हुए उनको ये समझाया कि देखो, उनको ये बताया, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उनको ये बताया, देखो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर कॉलेज पढ़ोगे, कॉलेज में पास तो तुम कर जाओगे, लेकिन अल्टीमेट तुम्हें पढ़ना तो इसलिए है कि हम थोड़ा सा एक नौकरी वोकरी कर ले, थोड़ा सा एक नौकरी मिल जाए हमको। तो उनका उम्र भी हो चुका है, और वो अभी भी मेरे साथ वो बैठ सकते किसी भी जॉब की प्रिपरेशन में। तो इसीलिए मैंने उनको बताया कि देखो तुम कॉलेज की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान ना दे करके तुम इस पे ध्यान दो, क्योंकि तुम अगर 12 की क्वालिफिकेशन के मदद से भी एक थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लोगे ना, तो 12 की क्वालिफिकेशन से भी तुम 30-35 हज़ार के ऊपर कमा सकते हो। अगर एक CHL SSC में भी एक MTS में भी लगा दिया ना, वो तो लगा सकते हैं। लेकिन उनमें ये जो भावनाएं, ये मैं सोच रहा था कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। मैंने उनको बताया, देखो मैं ये सारी चीज़ सोच रहा हूँ, तुम अगर कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जो भी पढ़ाई वगैरह, मैंने वो सारे चीज़ से गुजर के यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस हो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना कि तुम कॉलेज
कॉलेज पास होने के बाद प्रिपरेशन लो। तुम्हें अगर देखो, मैंने सीधा सीधा उनको बताया, देखो तुम्हें अगर पढ़ाई करके कुछ बनना है, कुछ जॉब वगैरह कुछ करना है, तो पहले वो करने की कोशिश करो। या तो अगर पढ़ाई करना नहीं है तो घर पे रहना है, तो तुम घर का काम करो। बोलो करना क्या है। अगर पढ़ना है तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हो हम? पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हो कि हमें एक एक नौकरी मिल सके। नौकरी तुम 12 की क्वालिफिकेशन से भी अगर अच्छी से पढ़ाई करोगे तो तुम कर सकते हो। ये जो ज्ञान मैं उनको दे रहा था, ये ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन ये काम करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी तक कर नहीं पाया, इसी तरीके से वो भी सोच रहा है कि वो भी, उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है कि मैं ये करूँगा। लेकिन मैंने उनको बताने की कोशिश की, देखो ये सारी चीज़ हो सकती है। तुम सोच रहे हो कि कॉलेज के बाद तुम प्रिपरेशन करोगे पढ़ाई की, तब जाके तुम कुछ होगा, तुम जॉब मिलेगा। ये ऐसे प्राइवेट में जॉब नौकरी करना बकवास की चीज़ है। इसमें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें कुछ हासिल नहीं, ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा। तो तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी करना है तो तुम्हें पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करने के लिए तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा। देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ, जैसे उनको बताया मैंने कि मैं ये रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, एक ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैंने उनको सिखाया, और वो सीखने के बाद उनको उसे लगा कि ये बहुत शानदार चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो मेरे साथ कंप्लीट करने लग गया। वो भी कंप्लीट कर रहा था, मैं भी कंप्लीट कर रहा था। अब दोनों में अंदर एक अलग तरीके की खुशी पैदा हो रही थी, जो जिस खुशी कोई कहीं से हम नहीं, कुछ चीज़ खरीद के भी नहीं ले पाते। कुछ जो जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पे अगर वो एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, उसको नहीं आ रहा है, तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जब होगा ना, तो एक अलग तरीके की फीलिंग्स जनरेट होती है। तो ये मैंने सैटरडे को किया, सैटरडे में। और मेरे वाइफ ने भी पूरी शिद्दत से मेरे साथ देने की कोशिश की, क्योंकि उनमें पूरा एनर्जी भरपूर था। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन मैं तो इजीली हल कर सकता हूँ। और उस क्वेश्चन मतलब रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, वो मॉडरेट भी हो, डिफिकल्ट भी हो, लेकिन वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर किसी को पता नहीं है, तो वो अगर उसको मालूम पड़ जाता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उसमें लॉजिक जो है वो अलग तरह की, जब तुम किसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन किस लॉजिक पे ऊपर बेस है, इस लॉजिक को ढूंढ पाते हो, तो वो अलग तरीके की एक खुशी देती है। तो ये हुआ। तो हमने तब तो हम सोच रहे थे कि आज बहुत खूब हुआ, कि बहुत खूब शानदार तरीके से मैंने अपने आप को 1% बेहतर बनाया, क्योंकि मैंने अपने दिल की बात उनको कह दिया कि तुम्हें ये कर सकते हो। तो हम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो हम कर पाएंगे, और ये करना ही है। हमको जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया सैटरडे की बात। थैंक यू वेरी मच। मुझे संडे का भी वीडियो बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।